कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक घाता आश्रित सदिश। ये वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर से माना x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कोई n अदिश राशियां हैं। राशियां लिख देते हैं राशियां तथा a1 वेक्टर कोमा a2 वेक्टर कोमा a3 वेक्टर डॉट डॉट an वेक्टर कोई n सदिश राशियां हैं। तब x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर डॉट डॉट प्लस xn और an वेक्टर, इन सब का सम इसके साथ गुणा है, प्लस इसके साथ गुणा है, फिर प्लस का निशान है, इसके साथ गुणा है, ये वाली चीज है, फिर इसके साथ गुणा है। और यहाँ पे जो है x1 x2 x3 सही है, और xn ये सब जो है अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां समझ रहे हैं ना। अदिश राशियां जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए डॉट डॉट, ये वाली चीज है। ठीक है, इन सब का सम जो है 0 के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो लीनियर डिपेंडेंट जो वेक्टर्स होंगे, जो वेक्टर्स दिए होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स नहीं होंगे, वो अलग चीज हो गई। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर 3 वेक्टर आपके पास हैं और ये कंडीशन आप दिखाते हैं इसके अंदर ये वाली, तो तीनों वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इसमें एक स्थिति यह है, यदि 3 सदिश एक घातित आश्रित सदिश हो यानी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो, तो उसमें ये कंडीशन भी, अगर ये कंडीशन आ जाती है 3 सदिश हैं और उन सदिश की अगर हम वेक्टर निकाल देते हैं, उसकी डिटर्मिनेट निकालते हैं तो 0 के बराबर आता है। तो ये कह सकते हैं कि तीनों सदिश या तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। ये वाला कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, देखिए सबसे आसान है, आप उसकी डिटर्मिनेट निकाल दीजिए। अगर वो 0 के बराबर आ जाते हैं तीनों वेक्टर्स, तो में जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे। बात समझे। जैसे ये है यहाँ पे एक घातीय स्वतंत्र सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये अलग चीज होंगी। माना a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये तो सदिश होंगे। x1 x2 और डॉट डॉट करके xn तक, ये क्या होंगे, ये होंगे अदिश राशियां समझते ही होंगे आप। ठीक है, अगर इनका सम कर दिया जाए, सेम वही पोजीशन है, a1 ले लें और x1 ले लें, प्लस a2 ले लें x2 ले लें, a3 ले लें और यहाँ पे x3 ले लें, इनकी प्रोडक्ट कर लें, सम्स कर दें, सेम यही पोजीशन ये वाली, यहाँ पे प्लस कर दें और इनको जो है ऐड कर दें तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सदिश a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 ये सब सदिश राशियां an एक घातीय स्वतंत्र सदिश लिख देते हैं, सदिश यहाँ लिख देते हैं, सदिश कहलाते हैं यदि सभी अदिश राशियां ये वाली अलग अलग शून्य के बराबर होंगी, अदिश राशियां होंगी और ये 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तब तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अब ये भी एक कंडीशन हमें लिखी है इसमें, ये वाली, आप 3 वेक्टर्स ले सकते हैं, अगर उनकी डिटर्मिनेट निकालेंगे वो डज नॉट इक्वल टू 0 जाएगी। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर डिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेट 0 जाएगी। बात समझे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एक घातित आश्रित अगर सदिश हो तो वहां पे एक का अगर हम डिटर्मिनेट निकालेंगे
मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स बनाने पर उसकी डिटर्मिनेंट निकालें तो 0 आएगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर से तो डज नॉट इक्वल टू 0 जाएगा, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी के अनुसार हम करते हैं सवाल को, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे पूरी A to Z, ये आपके सामने, ये कंडीशन लगाएंगे इसमें, और ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 ये वाला लगाएंगे। ओके, देखिए एक उदाहरण लेकर आए हैं आपके सामने। उदाहरण क्या है, दिखाओ 3 सदिश राशियां बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस के 2 ए वेक्टर। एक तो ये है पूरी, दूसरी ये वाली है यहाँ पे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, और नेक्स्ट जो है ये वाली है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस के 2 सी वेक्टर एक घातित आश्रित है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स ये हमें दिखाना है, जिसमें इसकी जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो 0 के बराबर अगर आ जाती है तो ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बना देते हैं एक। सही है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, रो के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर का गुणांक लेना है, माइनस के 2 होगा। इसी तरह बी का लेना है, बी वेक्टर का तो 1 हो जाएगा। सी का लेना है तो 1 आएगा ना। सही है, इसी तरह दूसरे वेक्टर से लेंगे ए का गुणांक कितना है, 1 है ना। बी का गुणांक माइनस के 2 है, और सी का गुणांक 1 है यहाँ पे। इसी तरह इसको लेंगे, ए का गुणांक 1 है ना, बी का गुणांक 1 है, सी का गुणांक माइनस के 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, ये वाली माइनस के 2 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2। अब इसको एक्सपेंडिंग करेंगे फर्स्ट रो के सापेक्ष। ठीक है, एक्सपेंडिंग ऑफ फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार इसका करेंगे, वी गेट, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट माइनस 2 आएगा ना, इसको छोड़ देते हैं, इसको इसके गुणा करेंगे तो 4 आएगा ना, माइनस इसके गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ 1 को लेंगे, ये प्लस ये माइनस लेना पड़ेगा हमें, ये माइनस का 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी गुणा कितनी आएगी, माइनस के 2, फिर इसकी गुणा माइनस के 1, और प्लस का 1 करेंगे ना, फिर इसकी गुणा 1 आएगी, फिर प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस के 2, और ये 3 होगा। यहाँ माइनस का 1 है ना, माइनस का 3 होगा, और यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा। तो माइनस का 6 होगा, प्लस के 3 आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 3 सॉरी 6, इससे कैंसिल 0 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, बराबर 0। इसलिए 3 जो सदिश राशियां दी हुई है वे कैसी होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए दी गई 3 सदिश राशियां लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के रूप में होंगी। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है, आपने देख लिया होगा। डिटर्मिनेंट करने के बाद जो है अगर 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ओके, और चलते हैं आगे। देखिए ये दूसरा उदाहरण लेकर आए हैं हम आपके लिए। दिखाओ कि तीन सदिश कौन से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दूसरा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, व तीसरा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक घातीय स्वतंत्र सदिश होंगे। ठीक है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के अंदर जो है डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही तैयार कर लेते हैं। चलिए, अब ये पहला वेक्टर से दिया है, ए का गुणांक 1 होगा ना, बी का गुणांक 1 होगा, सी का गुणांक 1 है,
ए का गुणक दूसरे वेक्टर में 2 है ना, बी, यहाँ देखिएगा बी का गुणक -3 है, इसको रखेंगे, ये रख दिया। और सी का गुणक कितना 1 है, यहाँ पे इसको रखेंगे। इसी तरह तीसरे वेक्टर के अंदर ए का गुणक 2 है और बी का गुणांक 1 है, सी का गुणांक 1 है, ये वाला है। अब कर देते हैं एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार करेंगे, वी गेट, ये तो इसमें R1 है, ये इसमें R2 है, ये इसमें R3 है, R1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर रहे हैं। ए वेक्टर हो गया ये, फर्स्ट ये है ना, इसको छोड़िए, इसकी गुणा -3 आएगी ना, एक को यहाँ ले लेते हैं, ये 3 और 1 के गुणा, ठीक है, -1, इसकी गुणा इधर कर दिए, फिर -1 लिया, इसको छोड़ेंगे, इसकी गुणा 2 आ जाएगी, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगी, सही है। चलिए प्लस का 1 करेंगे, ये 1 इसको छोड़िए, इसकी गुणा 2 आएगी, फिर इसकी गुणा -6 और माइनस हम लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा -4, ये तो कैंसिल हो ही गया, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे, जुड़ेंगे जब 8 हो जाएगा, और 8 में 4 को घटाना है तो 4 बचेगा ना, और डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए तीनों सदिश कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा ये इस टाइप से करना है क्वेश्चन, और ये हो चुका है। ये बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्वेश्चन समझ में आई, इसकी थोड़ी समझ में आई तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है।